नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो और वन इंडिया शो में आज एक ऐसे विषय पर हम बात करने वाले हैं जिसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शंस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू सामने आया। आजकल पॉडकास्ट इंटरव्यू सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर आप काफी देख भी रहे हैं। तो ये इंटरव्यू है क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का। अब योगराज सिंह वैसे तो कोई नई बात नहीं, किसी तरह की कंट्रोवर्सी में या उनका कोई बयान कंट्रोवर्सी में आया हो, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा है उस पर तरह तरह के रिएक्शंस हैं, लेकिन 99% रिएक्शन एक ही दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगराज सिंह ने समधीश भाटिया को एक इंटरव्यू दिया है। समधीश काफी फेमस यूट्यूबर भी हैं, इंटरव्यूज करते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों के, और उनसे बात करते हुए क्योंकि समधीश ने सवाल हिंदी में पूछा तो योगराज कह रहे हैं कि हिंदी में बात मत करो, क्योंकि हिंदी भाषा जो है ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी मर्द को हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई औरत बोल रही हो। और उसके बाद वो अपनी आवाज का टोन बदलते हैं और एक बड़े ही मजाकिया तरीके में, भद्दे तरीके में, अभद्र तरीके से टिप्पणी करते हैं। आज जब मैं ये डिस्कशन आपके सामने आज इस विषय पर होस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे साथ स्पेशल गेस्ट भी आज इस बातचीत के लिए जुड़ेंगे, तो मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे योगराज सिंह की बात इसलिए बुरी लगनी चाहिए कि मैं खुद एक महिला हूं और महिला होने के नाते जब आप ऐसा कुछ सुनते हैं तो आपको खराब लगता है, जेन्युइनली खराब लगता है कि आज भी क्या लोगों की सोच ऐसी ही है। फिर ये भी लग रहा है कि क्या मुझे इसलिए ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं हिंदी में बोलती हूँ, हिंदी में बात करती हूँ, हिंदी में हम काम करते हैं, हिंदी इंडस्ट्री में, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में हिंदी हमारी रोजी रोटी है। और हमारे जैसे बहुत से हिंदी भाषी हैं जो इस पर काफी तकलीफ महसूस कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी बात यह है कि पत्रकार होने के नाते जब हम इस तरह के स्टेटमेंट्स को स्पेशली योगराज सिंह जैसी हस्ती के मुंह से सुनते हैं तो फिर सोचना पड़ता है कि अगर ऐसे लोग जिनके पास जीवन में इतना एक्सपोजर है, अगर वो भी ऐसे बातें करेंगे तो फिर देश में बाकी लोगों का क्या हाल होगा। कई बार तो ये भी लगता है कि शायद जो एवरेज नॉर्मल घरों में लोग रह रहे हैं वो इससे ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर लेते हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जो खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत जुड़ गई हैं। आप ऑथर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र पाल सीनियर जर्नलिस्ट भी आज इस बातचीत में जुड़ गई हैं, और डॉक्टर कमलप्रीत हमारे साथ आज जुड़ गई हैं। आप अकेडमिशियन हैं, रिसर्चर हैं, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। सबसे पहले मैं आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ आज पैनल में। और यहाँ पर शुरुआत में डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत आपके साथ करना चाहूंगी। योगराज सिंह जैसी हस्ती अगर ऐसी बातें करेगी, जो शायद विदेश दौरे भी जिन्होंने किए होंगे, जो भारत के लिए क्रिकेट खेले हैं, जिन्होंने भारतीय टीम का जो हिस्सा रहे हैं, फिल्मों में भी काम किया है, तो एक अच्छा खासा एक्सपोजर जिस व्यक्ति के पास हो, पब्लिक लाइफ में जो व्यक्ति इतना समय बिता चुका है, अगर वो भी इतने मजाकिया अंदाज में कहेगा कि औरत की तरह बात मत करो, या हिंदी में बोलना औरत की तरह बात करने का मतलब है, आपको जब आपने पहली बार ये स्टेटमेंट सुना आपको क्या लगा उस वक्त? मीनाक्षी, मुझे लगता है कि बहुत ही ओछा बयान है, क्योंकि इसमें देखिए दो बातें हैं। एक तो औरत की तरह बात करना, और दूसरा कि हिंदी में बात करना मतलब औरत की तरह बात करना। पहली बात तो मैं औरत वाली बात पे आऊंगी थी। औरत की तरह बात करना मतलब वो क्या ये दर्शाना चाहते हैं कि औरत की तरह बात करना क्या हीन है? मेरा तो ये क्वेश्चन है कि क्या औरत की तरह बात करना हीन है, वो ऐसा मानते हैं? और दूसरा, क्या वो यह मानते हैं कि हिंदी में बात करना हीन है? हालांकि उनकी बातों से समझ में आ रहा है कि हिंदी हीन भावना से ग्रसित, मतलब वो इस भावना से ग्रसित है कि हिंदी हीन भाषा है। देखिए, ये हो सकता है कि उनको अपनी बोली बोलना पसंद हो, लेकिन हिंदी हिंदी हीन भाषा नहीं है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी से हमको गर्व है। इतने बड़े अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन जी, वो जब हिंदी बोलते हैं तो आप देखिए कि कितना गर्वित वो महसूस करते हैं, और उनको सुनने वाले कितने गर्व का महसूस करते हैं और कितना आनंद उठाते हैं। कहा जाता है कि हिंदी बोलना कितना अच्छा लगता है। और मीनाक्षी, मैं एक बात ये भी कहूंगी कि आप किसी को भी, एक तो लोगों से हिंदी बोलते नहीं बनता है, ढंग से हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी की बुराई कर रहे हैं। एक बात आप ये देखिए कि जब कोई भी हिंदी में बात करता है तो व्यक्ति कितना गंभीर लगता है। आप खुद भी ये अनुभव करेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध हिंदी में बात करता है तो वो कितनी गंभीरता का परिचय देता है। तो मुझे लगता है कि ये बयान बहुत ही ओछा है कि किसी को यह कह देना कि आप हिंदी में बात करते हुए स्त्रियों जैसे लगते हैं,
तो यहाँ तो आप स्त्री स्त्री का भी अवमूल्यन कर रहे हैं और हिंदी भाषा का भी अवमूल्यन कर रहे हैं। इस बात को मैं तो ऐसा समझूंगी कि चूंकि स्त्रियां बहुत पावरफुल हैं, तो इसलिए अगर वो हिंदी में कोई बात करे तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है। मैं तो इस तरीके से इस बात को लेती हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, देखिए मैम जो बात यहाँ पर बिंदु उठा रही है, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि आप महिलाओं को हीन समझ रहे हैं या आप भाषा को हीन समझ रहे हैं। मैं तो इसको और क्लैरिटी से कहती हूँ कि वो दोनों को ही हीन समझ रहे हैं, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि अरे औरतों की तरह क्या बात कर रहा है, इस बात का क्या मतलब है कि औरतों की तरह आप कैसे बात कर रहे हैं। और इसी इंटरव्यू का एक दूसरा क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि आपको घर में महिलाओं को आप प्यार दो, सम्मान दो, पर ताकत मत दो, उनको पावर मत दो, वरना वो तुम्हारे सर पर चढ़ के नाचने लगेंगी। मतलब ये कैसी भाषा है, ये किस तरह की बातचीत है। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में आने के बावजूद अब तक उनको किसी तरह का कोई नोटिस, जो लोग महिला अधिकारों के लिए काम करते हैं, जो संस्थाएं उनके लिए काम करती हैं, आप कम से कम सामने वाले को रियलाइज तो करवाइए कि आपने क्या बोला है और उसके क्या मायने हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि योगराज सिंह जो है वो ना केवल एक नामचीन व्यक्ति हैं, लेकिन उसके अलावा वो क्रिकेटर और अभिनेता भी रह चुके हैं। फिर तो उनको फिल्में करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मैं किसी लड़की के साथ फिल्म क्यों कर रहा हूँ। उनको ये सोचना चाहिए जिस हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में मैं खेला हूँ उसमें इसके अलावा 10 लोग हिंदी भाषी हैं। और अगर आपको अपनी बात हरियाणा के किसी क्रिकेटर से, बॉम्बे के किसी क्रिकेटर से आपको करनी है तो हिंदी में ही करनी पड़ेगी। हिंदी इज ए कम्युनिकेशन लैंग्वेज बिटवीन टू पर्संस ऑफ इंडिया। ये जरूरी आजकल क्या है कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ ये है सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। उनको अभी एक हाल ही में एक स्टेज शो हुआ है पंजाब में और एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसके ऊपर इन्होंने एक एंकर की बहुत इंसल्ट की और कहा, मतलब आप समझ नहीं सकते, इतनी वीडियो क्लिप वायरल हुई, लोगों ने इनको इतना ट्रोल किया। बेसिकली वो सिर्फ तो सिर्फ अपनी भाषा से खुद को सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज राष्ट्रपति एक महिला है, अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए गई हुई सुनीता विलियम है। इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आज पंजाब में इतने डिस्ट्रिक्ट हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट्स को मुकत्सर जैसा डिस्ट्रिक्ट है जो हॉली सिटी है पंजाब की, उसकी एसएसपी, उसकी डीसी एक लेडी है, एक महिलाएं हैं, ये उनके पास अपनी अर्जियां लेके जाते हैं, प्लीज मैडम मेरा काम कर दो। तब इनको पता नहीं चलता सामने वाली बैठी लेडी के पास ताकत है। सो ये लोग बचकानी बातें इसलिए करते हैं, ये सोशल मीडिया पे हमारी बातें वायरल हो, लोगों के बीच हमारी चर्चा छिड़ी रहे, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, पंजाब के लिए किया कुछ नहीं है। पंजाबी में एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी कहावत है, गल्ला दा कड़ा बनाना। हिंदी में आपको बताता हूँ, बातों से हलवा बनाना। ये गल्ला दा कड़ा बनाते हैं, बातों से हलवा बनाते हैं, लोग उसके बीच में बांटते चले जाते हैं। ना तो इनको ये पता है कि पंजाब में महिलाओं ने एक मील पत्थर पंजाब की महिलाओं ने साबित कायम करके रखा हुआ है। यहाँ की महिलाएं जो हैं, सोनिया सिद्धू जैसी महिलाएं कनाडा की मिनिस्टर हैं, इनको पता होना चाहिए वो पावरफुल लेडीज हैं, ताकतवर लेडी हैं। सर मैं तो ना एक पॉइंट यहाँ पे रखूंगी इस बात का कि देखिए, इन लोगों को हमें एक्सप्लेन नहीं करना है कि इस देश में महिलाओं का क्या योगदान है या महिलाओं ने क्या किया है। अगर जो इंसान अपने घर की महिला की इज्जत नहीं कर सकता, उसको दुनिया क्या आईना दिखाएगी, क्या बताएंगे हम उनको। और इन जैसे लोगों को अगर हमें ये एक्सप्लेन करना पड़े कि इस देश में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, उस आदिवासी महिला के क्या संघर्ष हैं, वो कहां से निकल कर आई है और उसके बाद कहां तक पहुंचने का उसने सफर तय किया है, ये अगर इनको समझ होती तो पहली बात तो ये ऐसी बात नहीं करते। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि रेलेवेंट, हाँ ये बात मैं मान सकती हूँ कि अब क्योंकि किसी तरह से अपने आप को रेलेवेंट रखना है या अपना एक कि हमारे बारे में कोई चर्चा हो रही है, मतलब वही जो एक कहावत है ना कि नाम ना हो, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा टाइप जो हरकत होती है, ये उस तरह की बात है। और डॉक्टर कंवलप्रीत, अब मैं आपको चर्चा में लेकर आऊंगी मैम। देखिए मामला यहाँ पर ये नहीं है कि हिंदी या पंजाबी का कोई डिवाइड है या हिंदी बंगाली, हिंदी मराठी, इस तरह का कहीं कोई डिवाइड नहीं है। हर भाषा की अपनी खूबसूरती है और हर भाषा अपनी तरह से समृद्ध हो, इसके लिए देश भर में प्रयास भी हो रहे हैं। लेकिन द मोमेंट आप इस तरह की कोई बात करते हैं, आप फ्यूल करते हैं उस तरह की अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस को जो देश में विभाजन की लकीर, बंटवारे को पैदा करता है। क्योंकि अभी देखिए, बेशक ये योगराज सिंह ने बोला है,
आप इंतजार करिए अभी 24 घंटे का, और आ जाएंगे 2-4 लोग और जो इनकी बात को सपोर्ट करने लगेंगे और बोलने लगेंगे कि हाँ जी, उन्होंने शायद थोड़ा सा उनका टोन गलत हो गया होगा, लेकिन बात तो उन्होंने सही की है कि पंजाबी जो है वो हिंदी से ऊपर है। या फिर हिंदी वाले आ जाएंगे, वो कहेंगे नहीं जी, हिंदी उससे ऊपर है। अल्टीमेटली जो डिवीजन है वो यहीं से, इसी तरह की बातों से निकलता है ना। फिर आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये है कि आपको ही लव्स अटेंशन, ये तो पक्की बात है कि वो अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहते हैं। मैंने उनको चंडीगढ़ में रहते हुए देखा है कि काफी लाउड है और वो अपनी बात मतलब गरजते हैं जहां भी वो बैठे होते हैं। और चंडीगढ़ एक बहुत स्मॉल जगह है जहाँ थोड़े से आपके वीआईपीज हैं, तो लोग ज्यादा सर्विस क्लास को बिलोंग करते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, थोड़े बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा ये किस सोसाइटी से आते हैं। जो पंजाब है, यस, आई एम अ वुमन, मैंने थोड़ा बहुत काम मैंने भी किया है। आई नो पीपल जिन्होंने, लेडीज ने जिन्होंने बहुत ज्यादा, जर्नलिस्ट है, मेरी फ्रेंड्स जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। बट अल्टीमेटली आपको ये मानना पड़ेगा मीनाक्षी, दैट सोसाइटी में चेंज तो आया है। मतलब जो मेरी जनरेशन ऑफ मदर्स हैं, वी हैव वर्कड वेरी हार्ड ऑन आवर बॉयज। हमने बहुत मेहनत की है, स्कूल्स ने बहुत मेहनत की है और जेंडर सेंसिटाइजेशन आई है। अब आप देखो कि लड़कों ने पिंक शर्ट भी पहनी होती है, वो रो भी पड़ते हैं। हमारे फादर्स ऐसे नहीं थे, मतलब लड़का मतलब रोना नहीं, लड़का अपनी फीलिंग्स नहीं दिखा सकता, पिंक शर्ट नहीं पहन सकता, सॉफ्ट कलर्स नहीं पहन सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये किस सोसाइटी से है। ही इज फ्रॉम अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। आपको आपको ये बात, हाँ, हम कहने को हम कह सकते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में चेंज आया है, चेंज आ रहा है। जो आजकल के लड़के हैं उनमें बहुत जेंडर सेंसिटाइजेशन है। जो मेरी फादर की जनरेशन है, ग्रैंडफादर की तो आप भूल ही जाओ, दो मेरे घर में बड़े लिबरल मेल्स थे। आई बीन ब्रॉट अप बाय वेरी लिबरल मेल्स, दैट्स व्हाई आई एम व्हाट आई एम। बट ये वो जनरेशन से है जहां अभी भी मेल डोमिनेशन है, राइट। मैं नहीं कहती सब घरों में है। तो आई थिंक, और इसमें भाषा को लेके आना, देखो हर हर लैंग्वेज की अपनी भाषा है। अब मैं, आई एम फ्रॉम अ जट सिख फैमिली, और लोग बड़े हैरान होते हैं कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी क्यों है। अरे ये, हम उस जमाने में हैं जहां लोग 5, 6, 7 लैंग्वेज, 8 लैंग्वेज सीख रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी करके, या हर लैंग्वेज की अपनी ब्यूटी है। जिनको फ्रेंच नहीं आती वो फ्रेंच मूवीज देखते हैं, सब टाइटल्स पढ़ते हैं कि हमें सुननी अच्छी लगती है। सो हम ये किस दौर में हमें वापस लेके जा रहे हैं। हर भाषा की अपनी सुंदरता है, कितने अच्छे अच्छे लेख हैं। और एक भाषा को ये कहना है कि ये लेडी बोल सकती है या ये, आप, मैं थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाऊंगी मीनाक्षी, बट आई थिंक मैं आपको एक और पॉइंट देती हूँ जिसके आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं। मैंने कल इसके ऊपर मुहिम शुरू करनी है। पता नहीं कौन सा एफएम है जहां पंकज त्रिपाठी एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि मर्द को दर्द होता है, मर्द के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जब मैंने गो टू माय वर्क प्लेस, मैं वो एफएम सुनना ही बंद कर देती हूँ, मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ। वो ये कहते हैं कि मर्द का क्या मतलब है, रो नहीं सकते। अरे आजकल सारे डबल इनकम हाउस होल्ड्स है। जो इंडिया में इतनी तरक्की हुई है वो क्यों हुई है, डबल इनकम हाउस होल्ड करके, क्योंकि वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग, चाहे बिजनेस करे, सर्विस करे। सो ये वुमेन तो इतनी, वी आर टेकिंग जायंट स्ट्राइड्स, वी हैव ऑलरेडी टेकन जायंट स्ट्राइड्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट। मतलब इंडिया, जो वुमेन है उनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया की इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। चलो, वी आर स्टिल फाइटिंग फॉर अ स्पेस। और जैसे सुरेंद्र सर ने कहा है, ये तो डीसी की बात कर रहे हैं, इतने गांव हैं जो अभी कॉरपोरेशन और पंचायत की इलेक्शंस हुई हैं, वहां कितनी लड़कियां, जी, यंग गर्ल्स, 24, 25, 26 साल की लड़कियां, कंप्लीट करिए उनके मैम। अपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, वो सरपंच, उन्होंने कायाकल्प कर दी है। जो पॉइंट्स आपने रेज किए उसी के साथ डिस्कशन को आगे मैं ले जा रही हूँ कि देखिए, अब योगराज सिंह ने जिस बात का जिक्र डॉक्टर कमलप्रीत ने भी किया और डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी ने भी किया कि अटेंशन सीकर है, अटेंशन चाहिए, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से आते हैं, उस तरह की बैकग्राउंड या जो भी सब चीजें हैं। लेकिन इसी देश में हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, कितनी हस्तियों को जानते हैं, लोग सीखते हैं बेशक किसी भी तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आप निकल कर, जब आपको एक्सपोजर मिलता है,
जब आप अपने पंख फैलाते हो, जब आप अपने गांव से निकलकर अपने शहर जाते हो, शहर से निकल के दूसरे राज्य जाते हो, दूसरे राज्य से आके पूरा देश घूमते हो, देश के बाद विश्व घूमते हो, उससे आपका एक्सपोजर, आपकी दुनिया, आपका नजरिया बढ़ता है। लेकिन अफसोस होता है कि इस तरह के बैकग्राउंड के बावजूद भी इंसान का नजरिया नहीं बदलता। अब आता है पॉइंट 2, डॉक्टर सुरेंद्र पाल, मुझे बड़ी हैरानी है कि युवराज सिंह ने एक इंटरव्यू में अपने पिता के लिए कहा कि मुझे बड़ा दुख है कि अपने पिता की वजह से मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। एक फेमस यूट्यूबर है रणवीर इलाहाबादिया, उन्होंने ये इंटरव्यू दिया था, उस पॉडकास्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये भी कहा कि मेरे पिता को, उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है और मेरे पिता को थेरेपी की ज़रूरत है। मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं कि मुझे थेरेपी की ज़रूरत है, लेकिन वो कभी नहीं मानेंगे कि उनको थेरेपी की ज़रूरत है। एक युवराज सिंह जैसा बेटा अपने पिता के लिए जब ये बात कह रहा है तो कितनी बड़ी बात है ये, और सार्वजनिक मंच पर आके इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। इवन जो ये इंटरव्यू था, इस इंटरव्यू में संदीश ने भी उनसे कहा कि सर आपको समझ में आ रहा है कि आप एनिमल की तरह बात कर रहे हैं और आपको डॉक्टर की जरूरत है, आपको इलाज के लिए जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है और ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है और योगराज सिंह जो है वो सुसाइड भी कर सकता है या वो चिल्ला भी सकता है, वो ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। मैं हैरान हूं ये देखकर कि एक व्यक्ति जिसके अंदर इतने खतरनाक सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसका इंटरव्यू पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, उस पर पूरे देश के लोग अब बात कर रहे हैं। भाई हम भी डिस्कशन कर ही रहे हैं ना कि क्या है ये, लेकिन कोई ये बात नहीं कर रहा कि इनको अर्जेंट हेल्प की जरूरत है और इनको वो हेल्प फौरन दिलवाई जाए। देखो मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात पता क्या है, जैसे कि युवराज सिंह के इन्होंने बेटे ने कहा कि वो मेरी बात मानते नहीं है। वाकई बात है कि वो एक, जिसको हमें ना भाई, हम अपने किसी की बात सुनते नहीं है, अपने परिवार में भी नहीं सुनते। ये उनमें आम कहावत है आसपास के लोगों में, उनको कोई बात समझाने की कोशिश भी करता है तो उल्टा उसको डांटने लगते हैं, उसके गले पड़ते हैं। तो ये बातें जो है ना, इसकी नॉर्मल कई एग्जांपल्स हैं। नो डाउट, मैंने आपको पहले अभी कह के हटा हूँ, ही हैज सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये तो उनको खुद चाहिए कि ऐसे लोग कार्डियक प्रॉब्लम में या मेंटल डिप्रेशन में या वाकई जो है ब्रेन हेमरेज की तरफ चले जाते हैं, जैसे बोलना, बदतमीजी करनी। सो एक वैसे भी इतने बड़े आदमी को शोभा नहीं देता ऐसे बोलना। ये तो उनके परिवार वालों को पहल करनी चाहिए, उनके मित्रों को चाहिए पहल करनी कि हम लोग ऐसे लोगों का कम से कम नहीं तो इलाज कराएं, ताकि इनका जो नजरिया है, देखो आज के दौर में जो है ना, एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा तेजी से जो है अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, आगे बढ़ रहा है, लोगों के लिए जागरूकता प्रोग्राम लाए जा रहे हैं। और आप यकीन मानो, सोशल मीडिया के सहारे कई जो यंगस्टर्स, लड़कियां हैं, लड़के हैं, फेमस भी हो रहे हैं और आगे अपना रोजगार बना भी रहे हैं और चला भी रहे हैं। कम से कम उनके लिए मोटिवेशन वाली बातें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। जो उनके नए न्यू कमर्स लड़कियां हैं, उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ, मैं भी मीनाक्षी जैसी एंकर बनूं, मैं भी डॉक्टर साहब जैसे कमलप्रीत बोल रहे हैं, मैं इनके स्ट्रगल को देखूं। ये हमारी वॉइस तो इसीलिए जाती है। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं, ये समाज में एक महिलाओं को जो है ये हीन भावना में पैदा करती हैं। लड़कियां कितनी इनके बारे में सुन के हीन भावना में आई होंगी, हाय आजकल के लोग भी ऐसे जिंदा है, आजकल के लोग भी ऐसे बातें करते हैं जो महिलाओं को आज भी घर में पर्दे के पीछे, महिलाओं को जो पुराने समय में कहा जाता था महिला और पांव की जूती होती, ऐसी सोच रखते हैं। अरे इनको यही नहीं इनको पता कि जिस बैंक में ये अपना जाते हैं या एयरलाइंस में जाते हैं टिकट के लिए, सामने काउंटर पर लड़की बैठी होती है, ये कतार में टिकटें लेके खड़े होते हैं, मैडम मेरा बोर्डिंग पास प्लीज दे दो, मेरा सामान बोर्ड कर दो। तब इनको एहसास होना चाहिए कि यहाँ तो लड़कियां पायलट हैं। अभी मैंने पीछे एक सफर किया, यू कांट बिलीव मीनाक्षी, आई वाज सो फील प्राउड। निधि पांडे एक लड़की थी, शी वाज फ्रॉम यूपी, वो फ्लाइट लेके गई, आई वाज सो मच प्राउड। मैं उसको मिला, मैंने कहा निधि यू वेल डन, आई हैव, मैंने फर्स्ट टाइम जो किया कि एक इंडिपेंडेंट लड़की फ्लाइट लेके गई है। सो हमें गर्व होता है जब हमारी जो देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज सरकार को भी करना चाहिए। मैं तो खास कर कहता हूँ जो हमारे महिला कमीशन है, वुमेन सेंट्रल वुमेन कमीशन है और यहाँ के स्टेट लाली राजगिल है, मैं भी उनसे बात करूंगा कि ऐसे लोगों को लगे एक बार इनको जरूर मस्ट टेक द लीगल एक्शंस अगेंस्ट दीज टाइप्स ऑफ द पर्सन। जहाँ पे एक वुमेन एम्पावरमेंट को आगे लेके जा रहे हैं, ये लोग आगे वहीं पे उनको हताश और निराश कर रहे हैं। सो यू हैव टू टेक एक्शन। आई विल
call him personally on this matter. मीनाक्षी, आपका हमका सारे हिंदुस्तान के मीडिया का फोकस है कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आगे और होना चाहिए। ये हमें एक टारगेट दिया जाता है हमारे एडिटर्स की तरफ से, हमारे चीफ एडिटर की तरफ से, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जितना लिखा जा सकता लिखो, जितना बोला जा सकता बोलो। लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मिशन और हमारा टारगेट जो है, ऐसे लोग जानबूझ के हर्डल खड़े करते हैं। जी डॉक्टर सांत्वना, जो बात अभी डॉक्टर सुरेंद्र ने उठाई है, मैं उसी को आगे लेकर जाना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि किसी तरह का एक्शन होना चाहिए? एक्शन नहीं तो कम से कम एक अपॉलॉजी, माफी तो मांगे, उन्हें रियलाइज तो कराया जाए कि ये बात आप नहीं कह सकते। मीनाक्षी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इनको प्रॉपर नोटिस दिया जाना चाहिए कि ये ऐसी ओछी बातें और हरकतें क्यों कर रहे हैं। दूसरी एक बात आप जो कह रहे थे उससे भी मैं बहुत सहमत हूँ कि इनको हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। मतलब क्या ये एक तो ये महिलाओं को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं, दूसरा हिंदी को कमतर आंकने की बात कर रहे हैं। तो हम इसके बजाय क्यों ना हिंदी के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें। उनके बयान को हमको इतनी महत्व देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। मीनाक्षी, मैं चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगी हिंदी के बारे में, चूंकि मैं लेखिका भी हूँ। तो मैं कहूंगी कि हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी चेतना, वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी वर्तनी, हिंदी हमारा व्याकरण, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारा आचरण, हिंदी हमारी वेदना, हिंदी हमारा गान है, हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है, हिंदी हमारे देश की हर तोतली आवाज है, हिंदी हमारी अस्मिता, हिंदी हमारा मान है, हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है, हिंदी में बच्चन, पंत, दिनकर का मधुकर संगीत है, हिंदी में तुलसी, सूर, मीरा, जायसी की तान है। तो मीनाक्षी, मैं तो ये कहूंगी कि हिंदी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है कि हिंदी के सहारे जो विश्व में भारत का नाम हो रहा है, विश्व में एक झंडा फहर रहा है, उसमें हिंदी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और हिंदी एक ऐसा विषय है कि हम सबको हिंदी के बारे में बात भी करनी चाहिए और हिंदी बोलना भी चाहिए। जी डॉक्टर सांत्वना, मैं बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ क्योंकि मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ और मैं फिर चाहूंगी कि आप उस पर जवाब दें। देखिए, बड़ा अच्छा है कि आपने कहा कि हमें योगराज सिंह से आगे ये बात करनी चाहिए कि जैसे हिंदी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है कि क्यों ये टिप्पणी इतनी कष्टदायी है, जब वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई औरत बोल रही है। मतलब हास्यास्पद तो है ही, शर्मनाक भी है। इसका मतलब देखिए सीधा सीधा ये है कि इस आदमी ने अपने जीवन में हिंदी साहित्य कभी पढ़ा लिखा नहीं है। मैं तो मतलब अब हैं तो हालांकि उम्र में काफी बड़े हैं, मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा है ऐसे बोलते हुए, लेकिन देखिए ये बोलना पड़ेगा मुझे, ये मेरी सर्विस है, मेरी भाषा के लिए। आप ये देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जिन शब्दों में कविता कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राम की शक्ति पूजा जब वो बताते हैं, मतलब वो राम की शक्ति पूजा को जब एक्सप्लेन करते हैं, आज के दौर के जो कवि लिख रहे हैं हिंदी भाषा को, हरिओम पवार जी की कविताएं आप पढ़िए, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं ना, और वीर रस के साथ जब वो लिखते हैं, इसका मतलब आपका कोई अध्ययन ही नहीं है, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि हिंदी फिल्म कौन सी है उसके स्वरूप में आपके सामने उदाहरण सिर्फ मुगले आजम है, तो इसका मतलब एक से बढ़कर एक डायलॉग जो इसी फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में लिखे गए, उदाहरण स्वरूप में कह रही हूँ, पुष्पा जैसी फिल्म जो तेलुगु की फिल्म है, सुपर डुपर हिट रही, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने वहां पर, पहले दिन की रिलीज, दूसरे दिन की रिलीज। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा शायद ये बात कि पुष्पा 2 जब फिल्म रिलीज होती है, उसका जो हिंदी वर्जन है, हिंदी संस्करण है, वो सबसे ज्यादा कमाई करता है किसी भी और भाषा की तुलना में। और यही शायद मजबूरी है कि जितने बड़े स्टार्स हैं वो आजकल अपनी फिल्मों को खुद डब करते हैं हिंदी में भी, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी उनके लिए कितना बड़ा मार्केट है, उस भाषा का कितना बड़ा मार्केट है, कि उनको वो कमर्शियल एस्पेक्ट भी समझ में आता है। तो इसलिए आज जितने दर्शक इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में तो क्या होता है ना, ट्विटर पे लिखा, अपने फेसबुक में लिखा, 2 लाइन की पोस्ट लिखकर आपकी कहानी खत्म हो गई। लेकिन हमें अपने दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए आज की तारीख में कि हिंदी साहित्य कितना रिच है। और इसीलिए हर वो इंसान जिसने रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ा होगा, जिसने दुष्यंत को पढ़ा होगा, जिसने मैथिली शरण गुप्त को पढ़ा होगा, उन्हें इस बात से डेफिनेट, जिसने महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा, मैं कितने नाम लूंगी, लिस्ट मेरे पास छोटी पड़ जाएगी, उन सभी को योगराज सिंह आज किसी दुश्मन की तरह दिखाई देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सांत्वना जी।
मीनाक्षी, ये युवराज सिंह के बारे में मुझे एक कहावत याद आती है कि अध गगरी छलकत जाए। इसका मतलब ये है कि जो घड़ा पूरा नहीं भरा होता है, आधा होता है, तो वो छलकता बहुत है। मतलब ये कि जैसा आप कह रही थी कि इनके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई गहराई नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से ये ओछे बयान दे रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं और लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींच रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे थे कि हिंदी भाषा एक दूसरे को जोड़ती है, पुष्पा 2 के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि हिंदी भाषा में डब होने के कारण उसे कितने ज्यादा व्यू मिले। इसी तरीके से हिंदी गाने, हिंदी पंक्तियां, हिंदी कविताएं कितनी कितनी मतलब आप विदेशों में भी चले जाए, लोग एक दूसरे से, उनको मतलब नहीं पता होगा, फिर भी वो कनेक्ट करते हैं। मैं तो पूरी देश में घूमती रहती हूँ, मैंने देखा है कि भले वो साउथ इंडिया हो, भले वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, हर जगह लोग हिंदी से आकर्षित हो रहे हैं और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हिंदी बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाषा है और इसे हमें दिनचर्या में इसको लाने की आवश्यकता है। एक और बात मैं मीनाक्षी कहूंगी, हिंदी के अलावा लोग अंग्रेजी से बहुत आकर्षित होते हैं। अंग्रेजी तो विदेशी भाषा है ही, क्यों आप उसको बोल के गर्वित महसूस करते हैं? आप अगर ये कहें कि आप घर से अपने घर के चीजों को ना अपना कर विदेशी चीजों को अपना कर आप महत्वपूर्ण हो जाएंगे, तो यह कभी संभव नहीं है। अभी आपको जो अभिमान होना चाहिए अपनी स्वयं की चीजों पर होना चाहिए। और देखिए, मैं तो ये मानती हूँ पर्सनली कि अब जिस तरह से एक भारत आज के दौर में कनेक्टिविटी जैसी है, लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं, अब वो माहौल नहीं रहा ना कि अभी देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना है तो सोचने में 4 दिन निकल जाएंगे, फिर जाने में 4 दिन और निकल जाएंगे। अब इजी एक्सेस और देश नए तरह से एक दूसरे से जुड़ा है। तो ऐसे में कंवलप्रीत जी, मेरे को तो यही बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर हिंदी के ऊपर ऐसी टिप्पणी की जा रही है, मालूम नहीं योगराज जी को ये पता है या नहीं पता है कि राज कपूर जी के फिल्मों के गाने जब रशिया में गाए जा रहे हैं, आवारा हूं, तो ये जिसको भाषा की समझ नहीं है, महाकुंभ चल रहा है अभी, और महाकुंभ की जितनी कवरेज हो रही है, जितना फीड, न्यूज फीड वहां से आ रहा है, उसे देखिए कितने विदेशी हैं जो वहां पर आ रहे हैं और हिंदी से कोई वास्ता नहीं है, कोई और भाषा नहीं समझ में आती, लेकिन फिर भी भारत महान या जय भारत या नमस्ते, छोटे छोटे शब्द जो वो याद कर सकते हैं, वो यहाँ की भाषा में कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये खूबसूरती है भाषा की कि जैसे ही आप दूसरी भाषा में एक शब्द बोलते हैं, आप वहां पर अपना कनेक्ट बिठा लेते हैं। और योगराज जी जैसे व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे, अब क्या कहा जाए फिर इस बात पर? हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि हमें किसी भी लैंग्वेज के एंटी नहीं होना चाहिए। जैसे सांत्वना जी कह रही हैं कि इंग्लिश को क्यों अपना रहे हो, जब आपने इंडिया से बाहर जाना है तो आपको इंग्लिश की जरूरत होती है। आप थोड़े, अगर आप फ्रांस जा रहे हैं तो आप थोड़े फ्रेंच वर्ड सीख के चले जाओ कनेक्टिविटी के लिए। तो मेरे को लगता है कि सिर्फ हम एक भाषा की जगह जितनी ज्यादा भाषा सीख सके, दैट विल बी बेटर। इंग्लिश भी आनी चाहिए, अपनी मातृभाषा पंजाबी या हरियाणवी या मराठी है वो भी आनी चाहिए, और हिंदी भी आनी चाहिए। सारी लैंग्वेजेस की अपनी ब्यूटी है, हर में अपना बहुत ज्यादा काम है। पंजाबी में भी बड़े बड़े लेखक हुए हैं जो जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई हैं। तो हम इंग्लिश में भी बहुत अच्छी हम सारे हम अपने बच्चों को सब इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, तो उसका लिटरेचर भी हमें पढ़ना चाहिए। हिंदी का मैंने 10th क्लास केंद्रीय विद्यालय से की है, तो मैंने सारे राइटर्स को पढ़ा हुआ है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली जो कविताएं, जो भी आप जिनके आपने नाम लिए हुए हैं। तो चाहे हम उस टाइम सिलेबस के तौर पे पढ़ते थे, पर धीरे धीरे जिंदगी में आगे गए तो वो पोएम्स कहीं ना कहीं याद आती थी कि अच्छा ये तो हमने भी पढ़ी थी, इसका ये उस टाइम मतलब था। कबीर के दोहे, गुरु ग्रंथ साहिब में देखिए आप कितनी बानी है, कितने सेंट्स की बानी है। तो हमारे तो अपने गुरु ने ब्रिज भाषा और कितनी अलग अलग लैंग्वेजेस को अपनाया है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में। तो ये तो मतलब ये मैं ये कह सकती हूँ कि हर लैंग्वेज की, हर भाषा की अपनी ब्यूटी है। हिंदी की अपनी ब्यूटी है, पंजाबी, मराठी, हरियाणवी, हिमाचली, इनके डांसेस हो जाए या भाषा हो जाए या पहरावा हो जाए, हर की अपनी ब्यूटी वही है, तोड़ने की नहीं जोड़ने की ही होनी चाहिए। और
मुझे एक चीज ये जरूर अच्छी लगी कि इस डिस्कशन के बहाने कम से कम वो पॉइंट्स हाईलाइट हुए जिन पर एक्चुअली बात होनी चाहिए। सुरेंद्र सर, मैं चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से जरूर इस विषय पर आए। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कहा कि आप वहां रहकर कम से कम इस विषय को अपने लेवल पर एस्केलेट करेंगे, सो दैट उनको कम से कम एक नोटिस, एक इंटीमेशन जरूर जाए कि एक तो आपने जो कहा वो बहुत गलत कहा और ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए था, और माफी तो आप मांगिए कम से कम, सो दैट इस विवाद का यहीं पर निपटारा हो। लेकिन सर, मैं चाहूंगी कि ऐसे लोग जो योगराज जी के साथ में इंटरव्यूज कर रहे हैं, उनके लिए भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। देखो, मेरे तो ये कहने का होता है कि एक जर्नलिस्ट के ना एथिक्स भी होते हैं जर्नलिज्म के, कि जिस मिशन पे आप काम कर रहे हो, अगर कोई उस मिशन को रोकता है तो आप उसको काउंटर करो। पत्रकार का फर्ज होता है कि समाज के हितों की रक्षा करना। तो समाज के हित में सबसे पहला हित जो है आजकल महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार है। और ये कब मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेके सारे मंत्रीगण यही कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान और उनकी जो है आत्मनिर्भरता और उनके सशक्तिकरण की तरफ देश को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जितनी महिलाएं समृद्ध और ताकतवर होंगी उतना देश तरक्की करेगा। और मेरी बात तो यही जर्नलिस्टों से अपील है, जब भी यही नहीं योगराज जी कोई और भी बात महिलाओं के बारे में करे तो कम से कम उसको टोक के काउंटर करें, उनको एहसास कराएं कि आप एक माँ के बेटे हैं, आप एक बहन के भाई हैं, आपके घर में भी पत्नी है। इसका मतलब आप में उनको 1% भी नहीं है कि आप उनको समाज में क्या इज्जत देते, इसलिए माँ भी आपकी जो है आप उनको भी इज्जत नहीं देते। ये काउंटर करना चाहिए। ये जर्नलिस्टों के मेरे को लगता है एथिक्स में ये है कि मैं भी कई बार होता है कि मेरे को लगे ये आदमी गलत बोल रहा है तो मैं उसको काउंटर करता हूँ, फंस भी जाता हूँ। कम से कम लोगों के बीच में मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को नकेल डालने वाली हस्तियां भी धरती पे जिंदा हैं। दूसरा बात, हिंदी की जो बात कर रहे हो, मैं हिंदी अमर उजाला का वरिष्ठ संवाददाता हूँ। पिछले 25 साल से मैं हिंदी जर्नलिज्म में हूँ, लेकिन मेरे को पंजाबी से भी बेहद प्यार है। ये नहीं है कि फिर मैं हिंदी को इग्नोर करूंगा। हिंदी में लिखूंगा भी, हिंदी में पढ़ूंगा भी, हिंदी में बोलूंगा भी, लेकिन पंजाबी मेरी मातृभाषा है, मैं उसका भी प्यार करता हूँ, मैं उसका भी बेटा हूँ। मैं किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने दूंगा। दोनों का अपना अपना स्पेस है, अपना अपना स्थान है, इंग्लिश का अपना स्थान है। इसलिए यही हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे अलग अलग भाषा, अलग अलग जो है वेशभूषा वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। और हमारे पत्रकारों मेरे को खास कम से कम ये जो यूट्यूबर्स भी इंटरव्यू लेते हैं, कम से कम ये वहीं पे नकेल डालें जो हमारे मिशन को हर्डल्स क्रिएट करते हैं या तारपीड़ो करने की कोशिश करते हैं। क्या बात है सर, बहुत खूब। और आपने जिस नोट पर ये बातचीत छोड़ी है, मैं इसी पॉइंट पर विराम लूंगी इस बात के लिए भी कि देखिए, बात जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। और हर भाषा का अपना सम्मान है और हर भाषा की अपनी एक खूबसूरती है। अव्वल तो होना ये चाहिए कि आप जितनी ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीख सके। पूरी नहीं सीख सकते तो कम से कम उसके शब्द, उसके संबोधन की, नमस्ते कैसे करते हैं, दुआ सलाम कैसे करते हैं, हालचाल कैसे पूछते हैं, इतना भी अगर आप सीख ले तो जब आप उस क्षेत्र विशेष में जाएंगे जहाँ की वो बोली है, तो आप देखिए आपको लोगों का प्यार वहाँ कैसे मिलता है। क्योंकि इसीलिए उसे मातृभाषा कहा जाता है कि बेशक आपको वहाँ के बारे में कुछ ना पता हो, बट द मोमेंट यू स्पीक दैट लैंग्वेज, देयर लैंग्वेज, दिल से दिल जुड़ते हैं। योगराज जी क्यों नहीं ये समझ पाए, नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शक जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हिंदी स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ना, तो हिंदी तो वैसे भी कहा जाए तो हिंदुस्तानी है, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी के शब्द भी होते हैं, पंजाबी के शब्द भी होते हैं, कई और भाषाओं के शब्द भी हैं जिनको हिंदी ने अपना बना लिया है। तो ये एक तरह से पूरे भारत का संगम है। तो इसीलिए ऐसी ओछी बातों का कोई अर्थ हमारे समाज में है नहीं। मकसद भी हमारा ये था कि कम से कम योगराज सिंह के बहाने एक बड़ी चर्चा भाषा और महिलाओं के सम्मान पर हो। थैंक यू सो मच सभी मेहमानों का आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद आपका अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ शेयर करने के लिए।